नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो बिहार आईटीआई का रिजल्ट आ चुकी है। आप लोग रैंक कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, ऐसा उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। रैंक कार्ड, दो रैंक कार्ड आई होगी आप लोगों की, तो दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो दोबारा जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपकी एडमिशन में दोनों रैंक कार्ड लगने वाली है। जैसे ही वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे तो वहां पे दो रैंक कार्ड मिलेगी। एक होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड, एक होगी ओपन यूआर रैंक। ठीक है, दोनों रैंक को आकर आपको डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में प्रॉपर हम लोग ये समझने वाले हैं कि आपका रैंक मान लेते हैं 500 आया है, 1000 आया है, 2000, 20000, 30000 आया है, तो आपका पासिंग मार्क्स कितना है ये जानेंगे हम लोग। क्या आप पास हो गए हैं, या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है तो फिर आप लोगों को कौन सा ट्रेड मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है। क्या आपको फिटर मिल पाएगी, क्या आपको इलेक्ट्रीशियन मिल पाएगी, ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रैंक कार्ड के बारे में। रैंक कार्ड का रैंक समझना सीखेंगे, डिस्ट्रिक्ट रैंक, ओपन रैंक समझेंगे। उसके बाद कैटेगरी जो आपके बीसी होगी या आपके पास एससी एसटी होगी, ये सारा कुछ रैंक कार्ड को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपके लिए रैंक कार्ड भी निकाल के रखे हुए हम लोग। सेकेंड हम लोग समझेंगे पासिंग रैंक कितना होता है, कि आपके पास जो नंबर है वो पास के लिए इनफ है या फिर नहीं है। वो भी चीजें हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद ये समझेंगे क्या आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इतना रैंक पे, ले सकते हैं तो कौन सा ब्रांच मिलेगा। ठीक है ना। और अगर ये पूरी वीडियो देखने के बाद कोई डाउट्स आपके अंदर बच जाती है तो फिर इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजकर, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजकर आप लोग पूछ सकते हैं कि सर रैंक मेरा कैसा है, हमको कौन सा ब्रांच मिलेगा, हमको कौन सा ट्रेड मिलेगा। आइए हम लोग जानते हैं, रैंक कार्ड को समझने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है काउंसलिंग। आपकी रैंक थोड़ी बहुत अगर खराब भी रही, अगर काउंसलिंग अच्छे से हो गई तो फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर रैंक बहुत अच्छी रही और काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाई तो आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी। तो काउंसलिंग के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम रैंक कार्ड देख लेते हैं। आपके पास दो रैंक कार्ड होगी बाबू, है ना। तो दो रैंक कार्ड सर कौन कौन से आपके पास होगी? तो पहला रैंक कार्ड होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड, जो आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी। अभी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड निकाल के रखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड, जिसका रैंक कितना आया हुआ है यूआर में 3855 आया हुआ है। दूसरा रैंक कार्ड है जो आपका भी आया होगा, दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा रैंक कार्ड है आईटीआई कैट ओपन मेरिट रैंक। ये रैंक में कितना रैंक आया हुआ है? तो 58,802 आया हुआ है। तो कितना रहना चाहिए वो पहले समझते हैं हम लोग। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड है ना, तो इसको ही आपको देखना है, क्योंकि 70% बच्चों को जो कॉलेज मिलती है वो उसके डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, उसके जिले में मिलती है। तो ये रैंक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस रैंक में ज्यादा रैंक आ गई आपकी इस रैंक कार्ड में, तब यह आपका रैंक काम आएगी। तो इसको ना के बराबर ही देखे ओपन रैंक को। आपको देखना किसको बाबू? डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड को। अब आइए सर, पासिंग रैंक कितना होता है, पासिंग मार्क्स कितना होता है वो समझ लेते हैं। तो कुछ बच्चे का 400 आता है तो वो पास हो जाते हैं, और कुछ बच्चे का कितना रैंक आता है, 300 आता है तो वो फेल हो जाते हैं, और कुछ बच्चे का 800 आता है तो भी वो फेल होते हैं, और कुछ बच्चे का 1000 आता है तो वो पास हो जाते हैं, या फिर उनको कॉलेज मिल जाती है। तो ये कंफ्यूजन रहती है आपके अंदर। आइए पहले इसको हम लोग दूर करें। तो बाबू ये आपका पास होना और फेल होना किस पे डिपेंड करता है? आपके डिस्ट्रिक्ट पे, आपके जिले पे, कि आपके जिले में आईटीआई का कॉलेज कितना है, आईटीआई का सीट कितना है। नॉर्मली सारे डिस्ट्रिक्ट में 1000 से कम ही सीट रहती है, पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कुछ बोल सकते हैं जिले ऐसे हैं जिसमें क्या है सर, भर भर के कॉलेजेस है, भर भर की सीटें हैं। जैसे पटना में कितना सीटें हैं बाबू? तो पटना में सीटें, ये समझना जरूरी है, फिर हम लोग रैंक पे आएंगे, ये समझना थोड़ा जरूरी है। पटना में जो सीटें हैं ये कितना है, 2100 सीटें हैं। अब अगर आपका पटना जिला है और यूआर में कितना है सर, 2500 से कम है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। सेम उसी तरह गया जिला में कितना सीट है बाबू? तो गया में कितना है, कुछ जिले बता देते। गया में 1100 है। सेम उसी तरह भागलपुर में 1100 के आसपास है। सेम उसी तरह आप लोग का रोहतास में 1000 सीटें हैं, नवादा में
676 सीटें हैं। तो नॉर्मली जो सीटें हैं बाबू, ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट को अगर छोड़ दे, भागलपुर, गया को और पटना को, तो सारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं? 800 से लेकर 1000 तक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं बाबू? 800 से लेकर 1000 तक सीटें हैं। तो सर मेरा यूआर में कितना रहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट रैंक कार्ड में जो हम पास बोलेंगे? तो बाबू ये आपके डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करेगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट में मात्र 200 ही सीटें हैं, 200 ही सीटें हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में कितना है? 300 सीटें हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में 400 भी सीटें हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल्स वीडियो लाएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कॉलेजेस है। अभी कट ऑफ देख लेते हैं, तो उसके लिए चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि 2 से 3 घंटे बाद जब वो वीडियो डालें तो आप देख पाएं। अब बाकी कंफ्यूजन अगर रहती है तो आपके लिए ये नंबर दे दिए हैं, और नीचे भी ऑफिस का नंबर चल रहा होगा, तो व्हाट्सएप पे आप लोग रैंक कार्ड जरूर भेज दें। ओके, आइए। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट रैंक कार्ड समझ में आ गई सर। सर कितना समझ में आई कि अगर आपका ये जो यूआर रैंक है इसमें 1000 से कम है, अगर आप भागलपुर, पटना, रोहतास और गया जिले के छोड़कर आएंगे, तो ये अगर 1000 तक आपका रैंक है तो आप पास है। ऐसा नहीं कर सकते 100% पास ही है। आपके डिस्ट्रिक्ट में 200-300 भी सीट हो सकती है। इसलिए क्या करेंगे कि इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे। अब आइए सर, अगर इस रैंक में आप ज़्यादा हो गए हैं, जैसे इस बच्चे का हो गया है 58, सॉरी इस बच्चे का कितना हो गया है? 3800 हो गया है। आपका 2000, 1500, 1200 रैंक है, तो क्या सर आप फेल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर काउंसलिंग अच्छे से होगी तो आप पास हो जाएंगे। सर काउंसलिंग किस प्रकार से होगी, क्या होती है, उस पर भी बात करेंगे। अब आइए थोड़ा दूसरा रैंक देख लेते हैं बाबू। ये दूसरा रैंक है ओपन रैंक। ओपन यानी कि पूरे बिहार में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये चीजें समझेंगे। 70% जो सीट है वो रहती है जिले का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का वैकेंट रहती है, समझे। 30% ही सीट जो होती है पूरे ओवरऑल बिहार में आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका 90% चांस है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन होगा, 10% ही चांस है कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर एडमिशन होगा। ये चीजें समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब आइए, तो सर पूरे ओवरऑल जो ये ओपन रैंक है, ये जो बिहार का रैंक है, पूरे बिहार का जो है, इसमें कितना रैंक होना चाहिए? तो बाबू बिहार में जो सीटों की संख्या है ना आईटीआई की, वो 41,000 है, ठीक है ना। वो कितना है बाबू? 41,000 है। तो आप लोग कट ऑफ कितना लेके जा सकते हैं? तो कट ऑफ जा सकते हैं बाबू 45,000 तक। 45,000 तक अगर आपका ओपन रैंक में यूआर में 45,000 तक यहाँ पर है, यहाँ पे कितना है सर? 45,000 तक है, तो आप पास है। आपको कोई ना कोई ब्रांच, कोई ना कोई ट्रेड मिल जाएगा, अगर काउंसलिंग अच्छे से हुई। अगर नहीं हुई तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगी, सिंपल सी बात है। ये समझ लिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब आते हैं बाबू, अब किस पे आते हैं हम लोग सर? काउंसलिंग पर, कि सर काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है। आइए ये थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट से। आपका जो अभी रैंक आया हुआ है बाबू, आपका रैंक आया हुआ है, इसके अनुसार आपको कॉलेज चुनने के लिए बोला जाएगा। तो चॉइस फिल होता है काउंसलिंग में। एक प्रक्रिया होती है बाबू, चॉइस फिल का प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। और चॉइस फिलिंग में ही 2 प्रक्रिया क्या होती है? एक आपको कॉलेज चुनने के लिए बोला जाएगा, और एक आपको क्या सर? ट्रेड चुनने के लिए बोला जाएगा। ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन, फिटर वगैरह रहेगा, इसमें प्लम्बर वगैरह रहेगा। और कॉलेज में आपका कॉलेज का नाम रहेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, पूरे बिहार डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, जितने भी बिहार में डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अब समझिए, ये कॉलेज मान लेते हैं, ये गया का कॉलेज है, ये पटना का कॉलेज है, भागलपुर का, ये मुंगेर का कॉलेज है। इस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है आपको मालूम नहीं है। ये इलेक्ट्रीशियन है, ये फिटर, ये प्लम्बर है, इसका कट ऑफ कितना जाता है आपको मालूम नहीं है। आप काउंसलिंग करने जाएंगे, आप कुछ भी भर देंगे तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगी, आपका रैंक कितना भी अच्छा रहे। आपको नहीं आता है, आप कैफे में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, कंप्यूटर वाले दुकान में जाएंगे काउंसलिंग करवाने, उसको तो खुद नहीं पता कि आईटीआई क्या होता है, कॉलेज क्या होती है, रैंक क्या होती है। वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे काउंसलिंग कैसे करें, वो वीडियो मेरा ही मिल जाएगा। तो ये सब्सक्राइब इसलिए करने बोलते हैं कि काउंसलिंग करने भी हम बता देंगे कि काउंसलिंग कैसे किया जाता है। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास वीडियो भी मिल जाएगी, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वो वीडियो देख के कर लेंगे, जैसे तैसे कर देंगे। ऐसे में आपका 1 साल 2 साल पुरानी जिंदगी ही बोल सकते हैं कि बर्बाद हो जाती है। इसलिए ये रिस्क नहीं लेंगे काउंसलिंग करने की प्रक्रिया में, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए बोलते हैं हम लोग काउंसलिंग भी करते आ रहे हैं बाबू पिछले 7 सालों से, बिहार आईटीआई, बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार पैरामेडिकल इंजीनियरिंग और बीएससी नर्सिंग का। तो जो बच्चे चाहते हैं कि स्मार्ट गुरुकुल से काउंसलिंग कराएं, वो इस नंबर पर रैंक कार्ड भेज के मैसेज कर देंगे, सर हमको काउंसलिंग करवाना है, ताकि कोई गलती नहीं हो। तो सर काउंसलिंग कब शुरू होगी?
काउंसलिंग शुरू कब होगी सर? तो काउंसलिंग की नोटिस 2 से 3 दिन में आ जाएगी बाबू आपकी, और फिर 5 से 10 दिन के अंदर चांसेस है कि काउंसलिंग भी शुरू हो जाए। तो फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर मैसेज करेंगे या इस नंबर पर मैसेज करके या फिर कॉल करेंगे रैंक कार्ड भेज के, सर काउंसलिंग करवाना है, मेरा इतना रैंक है, क्या हो पाएगा, ऐसे नॉर्मली पूछना है। अगर हो पाएगी तो आपका काउंसलिंग हम लोग कर देंगे, यहाँ से करवा सकते हैं। फीस कुछ भी ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, जो आपकी दुकान में कैफे में 100-150 रुपया लेते हैं वही फी लेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो फटाफट से जाएं और इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप पर रैंक कार्ड भेज के मैसेज करें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर देंगे, और आगे की डिटेल्स जानकारी मिलते रहे, काउंसलिंग कैसे होता है, कब क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देते रहेंगे। जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा आपका हम साथ नहीं छोड़ने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों से छूट ना जाए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। फिलहाल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे। बाय बाय।